अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान देरीना सरहदी तनाज़ात और कशीदगी को कम करने के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कतर की राजधानी दोहा में दोनों मुल्कों के आला हुक्काम के दरमियान होने वाली बातचीत ने अमन के इम्कानात को नई उम्मीद दी है। तकरीबन 4.5 घंटे तक बंद कमरे में जारी मुज़ाकरात मुस्बत नताइज के साथ खत्म हुए, जिसके बाद दोनों फरीकैन ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया और अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए इतवार को दोबारा मुलाकात करने का भी फैसला किया। कतर की वजारत खारजा ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह मुज़ाकरात खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के क़याम के लिए एक अहम कदम है। आपको भी याद होगा कि हालिया दिनों जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में कशीदगी थी, जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान का भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ और इसके अलावा अफगानिस्तान के हिस्से में भी अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और जाहिर सी बात है कि यह लड़ाई सिर्फ दो सरहदों तक या एक सरहद तक नहीं थी, बल्कि इसका दायरा और इसका असर पूरे खित्ते पर देखा जा रहा था। हिंदुस्तान, चीन, नेपाल और इस तरह से दूसरे जो ममालिक हैं, ईरान, इनकी बात कर लें, ये ममालिक भी कहीं ना कहीं एक तरह से तनाव का शिकार थे। और ऐसे में एक बार फिर दोहा और कतर सालसी के लिए सामने आया और उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उन्हें अपने यहाँ बिठाया, बंद कमरे में बातचीत हुई और यह कहा जा रहा है कि यह बातचीत अब एक तरह से मुस्बत रही है और फौरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी कम करने के लिए जंगबंदी हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाज़े को हल करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में दोनों मुल्कों के बीच बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक पहले दौर की बातचीत मुस्बत रही। तकरीबन 4.5 घंटों तक बंद कमरे में होने वाली यह बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती सरहदी कशीदगी को कम करने की कोशिश का हिस्सा थी। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे और फरीकैन ने अब आगे की बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। कतर की वजारत खारजा ने देर रात गए एक बयान जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दोहा मुज़ाकरात के बाद एक हफ्ते के अंदर एक और मुलाकात का मंसूबा है। पाकिस्तान की जानिब से वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के मुशीर और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने किया। मुलाकात का आगाज़ एक सीनियर कतरी ओहदेदार ने किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत हुई है। टीटीपी जंगजुओं की रिहाई का मुतालबा भी इसमें उठाया गया। बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने अपनी शराइत वाज़ेह की, महदूद जंगबंदी में तोसी और अपनी फौजी नकलो हरकत के लिए एक महफूज राहदारी के क़याम का मुतालबा किया। इस बीच अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार फ़ज़ाई हमले बंद करने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं को सौंपने का मुतालबा किया है। तालिबान के नुमाइंदे ने कहा कि हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पाबंद हैं, लेकिन हमारे पास फ़ज़ाई दिफा नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला या जो लड़ाई की जड़ एक तरह से कह सकते हैं, ड्यूरेंड लाइन पर भी एक तरह से बातचीत हुई और ड्यूरेंड लाइन पर हुई झड़प और कतर इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है और मगरबी ममालिक की हिमायत से दोनों ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो तहम्मुल से काम ले। कतर चाहता है कि दोनों ममालिक किसी पर इल्ज़ाम लगाए बगैर मुश्तरका बयान जारी करें। दोहा मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद यानी ड्यूरेंड लाइन पर शदीद झड़पें हुई थी, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से मुतादिद अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा आप देखिए कि बीच में एक जंगबंदी का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान ने सरहद पार से फ़ज़ाई हमले किए, जबकि अफगानिस्तान ने इन कार्रवाइयों को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पहले कहा था कि पाकिस्तानी फौज की बार बार की कार्रवाइयां हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में कहा कि तालिबान को चाहिए कि वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को कंट्रोल में करें और तशद्दुद पर देरपा अमन को तरजीह दें। दोहा मुज़ाकरात को सिफारती हलकों में अहम करार दिया जा रहा है। दोहा में सिफारतकारों का ख्याल है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो ये जनूबी एशिया की सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम सरहदों में से एक पर देरपा अमन की जानिब एक अहम
एक अहम कदम ये साबित हो सकता है, यानी ये एक तरह से बहुत अहम मोड़ होगा इस बातचीत का, क्योंकि जिस तरह से अचानक एशिया में ख़ासतौर से कहा जाए या फिर ड्यूरेंट लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक साथ कशीदगी बढ़ी और उसके बाद जंग छिड़ गई। हालांकि ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है सरहद पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये बहुत पुराना है और इससे पहले भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये झड़प होती रही है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान का दौरा किया और हिंदुस्तान ने हर तरह से अफ़गानिस्तान की मदद की एक तरह से यकीन दहानी कराई और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा और पाकिस्तान ने भी ड्यूरेंट लाइन पर जाकर या इसके अलावा जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अपने हमले तेज़ कर दिए थे। इस बीच खबर आई थी कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में कई जो सिविलियन हैं, जो आम शहरी हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में हलाक हुए थे। बल्कि एक खबर इस बीच ये भी आई थी, जो आपको भी याद होगा, कि अफ़गानिस्तान के 3 उभरते हुए क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में हलाक हो गए थे और उसके बाद से अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही थी। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाली आइंदा दिनों T20 की सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया था। तो हालात काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कशीदा हो गए थे और इन्हीं कशीदा हालात को काबू में करने के लिए कतर एक बार फिर से निकलकर सामने आया और कतर ने दोहा के अंदर दोनों मुल्कों के बीच में सालसी की। आपको याद होगा कि इससे पहले चाहे गजा की बात की जाए, चाहे ईरान जंग की बात की जाए या दूसरे ममालिक की और जो जंगें होती रही हैं, और ख़ासतौर से अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक में जब भी हालात कशीदा होते हैं, ख़राब होते हैं, तो कतर इन मुल्कों के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। और एक बार फिर से कतर ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी इसे कम करने के लिए हाथ बढ़ाया और कतर की राजधानी दोहा में तकरीबन 4.5 घंटे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वफूद के दरमियान बातचीत हुई और ये खबर निकलकर सामने आई कि बातचीत जो है वो मुस्बत रही है और पहले दौर में ही जो पहले दौर का अमल है वो एक तरह से शुरू हो चुका है और इस माहिदे के तहत सबसे पहले जो सरहद पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी है इसको कम किया जाए और जो जंग जैसे हालात हैं वो एक तरह से ख़त्म किया जाए। यानी एक बार फिर से यहाँ पर सहमति बनी और यहाँ पर मुत्तफ़िक़ हुए दोनों फरीक और दोनों ने ही अपने अपने जो हथियार हैं वो एक तरह से वापस कर लिए, अपनी जो पेशकदमी थी अब वो अपने अपने सरहदों में एक तरह से वापस आ गए हैं। यानी कतर की जो सालसी है वो एक बार फिर से कम रही है और यहाँ से एक बार फिर से ये मैसेज गया है कि जब जब इस्लामी ममालिक में कोई कशीदगी होती है तो कतर इसके एक फरिश्ते की तरह से सामने आता है और इस कशीदगी को कम कराता है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी या कशीदगी जो उरूज की तरफ जा रही थी अब उसमें एक तरह से कमी आएगी और आने वाले दिनों में क्या यह माहिदा पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिसमें तनाव फिर से खित्ते में बढ़ सके, ये देखना भी बहुत अहम होगा।